से 19 तक, और ध्यान से आपने इस वचन को सुनना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है लूका 10 उसकी 17 में, वे 70 के 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। सब बोले आमीन। 18 वर्ष में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। 19 में लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ऊंची आवाज से बोले आमीन। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है कि यीशु मसीह के नाम में चेले आए, 70 के 70। यीशु मसीह ने बोला, जाओ सुसमाचार करने जाओ, और उनको एक वर्ड देकर भेजा कि जाओ लंगड़ों को चलाओ, अंधों को आंखें दो, मुर्दों को जिंदा करो, और जिस जिस चीज की लोगों को आवश्यकता है उसे प्रोवाइड करो, उसे दो। अगर किसी को हीलिंग की जरूरत है उसे हीलिंग दो, अगर किसी को प्रोफेटिक की जरूरत है उसे प्रोफेटिक दो, अगर किसी को ब्लेसिंग की जरूरत है उसे ब्लेसिंग दो। और परमेश्वर ने जब उन्हें भेजा, बाइबल कहती वो सब वापस आए जब आनंद में थे, खुशी में थे। क्यों? क्योंकि जो वर्ड दिया गया था वो पूरी रीति से उन्होंने माना था। हालेलुया। जितना भी परमेश्वर ने वर्ड दिया कि ये ना करना, ये चीजें साथ नहीं लेकर जानी, लेकिन ये तुमने लेके जानी है। जिस घर में जाना है उस घर के लिए सबसे पहले आपने शांति मांगनी है। और चेलों ने ऐसा ही किया। और जब वो शाम को वापस आए, यीशु मसीह के पास वापस आ रहे हैं, और यीशु मसीह को आकर क्या बोलते हैं? खुशखबरी थी कि परमेश्वर तेरे नाम में जो तूने वर्ड दिया था उस नाम के कारण अब दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। दुष्ट आत्माएं हमारी बात मान रही हैं, वो निकल रही हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। हम तो शॉक्ड हैं कि ऐसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा, हाँ ठीक है, तुमने अच्छे से वर्ड को फॉलो किया होगा, इसीलिए ये काम तेरी लाइफ में हो रहे हैं। और आगे 19 वर्ष में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की शक्ति पर अधिकार दिया है। आज वो सांप और बिच्छू कौन है? शैतान, बीमारी, जादू टोना, दुष्ट आत्माएं। ये वो सांप और बिच्छू हैं जो आपको काट लेते हैं और जिनका जहर धीरे धीरे करके आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुम्हें इन्हीं सांपों बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। आज जब एक क्रिश्चियन को पता नहीं चलता मेरा अधिकार क्या है, मैं क्या करूं, मैं कैसे प्रेयर करूं, तब तक उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। और जब वो जान लेता है कि प्रभु ने तो मुझे अधिकार दिया है, प्रभु ने तो कहा है जाओ लंगड़ों को चलाओ, अंधों को दिखाओ, मुर्दों को जिलाओ। जब आप अधिकार के ऊपर मनन करते हो उस वर्ड के ऊपर, तब वो वर्ड आपकी लाइफ में काम करता है। फिर चाहे आपकी लाइफ में बीमारी क्यों नहीं है, फिर आपकी लाइफ में रसौलियां क्यों नहीं है, पथरियां क्यों नहीं है, आपको अधिकार का पता चल चुका है कि अब मेरे पास अधिकार है। और जब आप उस अधिकार के साथ बोलते हैं, ए बीमारी, ए पथरी, उस अधिकार के कारण जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं डांटता हूँ हर पथरी रसौली मेरी लाइफ से खत्म हो जाए, और तुरंत बाद आप हीलिंग को पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब तक एक व्यक्ति को अपनी पता नहीं अथॉरिटी क्या है, अधिकार क्या है, मैंने कौन सा काम कैसे करना है, तब तक परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। बाइबल कहती बहुत से लोग मांगते तो हैं लेकिन उनके मांगने का तरीका सही नहीं है। मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए। हालेलुया। प्रभु आपकी अभिलाषाओं के अनुसार काम नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब आप अधिकार को समझ लेते हो, परमेश्वर के आत्मा को, वर्ड को समझ लेते हो, उस पे मनन करते हो, तो जिस चीज की आपको आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो देता है आपको यीशु मसीह के नाम में। आज एक व्यक्ति, एक क्रिश्चियन बीमारी में, पता क्यों है? अगर वो 20 साल से क्रिश्चियन है, आज भी वही स्टेज पर, पता क्यों है? उसी लेवल पे, पता क्यों है? क्योंकि वो अधिकार को भूल चुका है। उसे लगता है यीशु मसीह आए थे, यीशु मसीह ने किया था, यीशु मसीह ने लंगड़े चलाए थे, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी थी। हालेलुया। और इसी बात को लेकर वो बाद में उस वचन को स्टॉप कर देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि आज भी ये अधिकार मेरे ऊपर है, आज भी ये अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। और जब आप उस अधिकार को यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं, अधिकार फेथ के बिना यूज नहीं होता, अधिकार एक्साइटमेंट के बिना यूज नहीं होता। जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है,
मान लो आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप कोई जॉब में कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप किसी से पैसे लेने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एम्बेसी में वीजा लगा रहे हैं और एक्साइटमेंट नहीं है आपको, फेथ नहीं है आपको, तो अधिकार काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके दो माइंड है, काम बनेगा या नहीं बनेगा, ये काम होगा या नहीं होगा। पहले प्रे की थी, घुटनों पे आके प्रोफेसियां रिसीव की, पासी ने बोला है काम होंगे, आपने प्रे की, प्रोफेसियों को रिसीव किया, रास्ते में जा रहे हैं, शैतान भरमा रहा है, क्या भरमा रहा है, माइंड में सवाल लेकर आ रहा है, तेरा काम ये नहीं बनेगा, तू सिलेक्ट नहीं होगा, तेरा वीजा नहीं आएगा, तू ऐसे नहीं होगा, तू चंगा नहीं होगा, तू प्रचार नहीं कर पाएगा, तू सुसमाचार नहीं सुना पाएगा, अब विरोध होने लगा है, रहने दे, अब तू सुसमाचार नहीं सुनाने पाएगा। और शैतान माइंड में ये चीजें लेकर आएगा, पता कब तक, जब तक आप इसी चीजों को मुंह से अंगीकार नहीं कर लेते। और जब आपने अंगीकार कर लिया, हाँ मैं पता नहीं मैं मेरी सिलेक्शन होगी, पता नहीं मैं अब आगे बढ़ पाऊंगा, पता नहीं आगे ये होगा, तब तक शैतान आपके माइंड में काम करता है, जब तक आपके वो वर्ड जो दिमाग में होठों पे नहीं आ जाते। हालेलुया।